तो संगम काल की सबसे पहले तो भाषा देखते हैं, कौन सी है? तमिल भाषा। तो तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य है वो किस नाम से विख्यात हुआ? संगम साहित्य के नाम से विख्यात हुआ। और ये जो संगम साहित्य है ये दक्षिण भारत के जनजीवन की झांकी है एक तरीके से, है ना। अब देखते हैं, संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नैनार अप्पार ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग जो संगम काल का किया था वो किया था नैनार अप्पार ने। तो आपको कौन सा नाम ध्यान रखना है? नैनार अप्पार, नैनार अप्पार। सबसे पहले संगम शब्द का प्रयोग किया नैनार अप्पार ने। कात्यायन एक कवि थे, उन्होंने क्या किया था? उनकी एक बुक थी वार्तिक, वार्तिक में उन्होंने चोल और पांड्य राज्यों का उल्लेख किया है। चोल और पांड्य साउथ के राज्य थे, पता है हमें। और संगम संस्कृति जो है इसको महापाषाणीय जो संस्कृति थी उसके समान बताया है एच.डी. सांकलिया ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ें आपको ढंग से याद रखनी है, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि संगम शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था नैनार अप्पार ने। आगे, कोडुमनल से 150 से अधिक महापाषाणीय समाधान प्राप्त हुए हैं एवं मणिमेखले एक महाकाव्य था। इसमें अंत्येष्टि संस्कार और महापाषाणीय समाधान पद्धतियों का उल्लेख है। तो महापाषाणीय समाधान की जो पद्धतियाँ थी उनका उल्लेख है मणिमेखले महाकाव्य में। और मणिमेखले महाकाव्य किसमें था? संगम काल में। तो क्या है ना कि जो संगम काल है उसकी साम्यता बताइए महापाषाणीय संस्कृति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य जो है 3 महत्वपूर्ण राज्य से संबंध रखता है। कौन कौन? चोल, चेर और पांड्य। संगम काल में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। कौन कौन से थे? चोल था, चेर और पांड्य। और सबसे ज्यादा जो उल्लेख है संगम साहित्य में वो कौन से साम्राज्य का है? चेर का। सबसे ज्यादा उल्लेख है चेर राज्य का। और यह सबसे प्राचीन वंश भी था। चेर, चोल और पांड्य में अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? चेर हो गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल मिलाकर के कितने संगम हुए? 3 संगम हुए थे। अब कहाँ कहाँ हुए देखते हैं। पहला संगम जो हुआ था वो तो हुआ था मदुरा में, पहला संगम मदुरा में। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में और तीसरा हुआ था उत्तरी मदुरा में। 3 संगम, पहला मदुरा, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा उत्तरी मदुरा में। अब यहाँ पे तीनों संगमों की अवधि दी गई है, तो कितने टाइम में ये तीनों संगम हो गए थे? लगभग आप देख लेना कि 10,000 में 50 घटा लेना, 9,950 वर्ष मानी गई है। तो तीनों संगम कितने थे? 10,000 वर्ष के मतलब 10,000 वर्ष के अंदर तीनों संगम हो गए थे। 10,000 में से 50 माइनस करना है आपको, ठीक है। फिर है संगम जो साहित्य है इसमें देखिए आप 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण दिया था। 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण दिया था। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो कि संगम साहित्य में चेर का सबसे ज़्यादा उल्लेख है। 3 संगम हुए थे, पहला मदुरा में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था और तीसरा उत्तरी मदुरा में हुआ था। और किन के संरक्षण में हुआ था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ध्यान रखना, संगम साहित्य में उल्लेख सबसे ज़्यादा किसका? चेर का। और संगम साहित्य हुआ किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। आगे देखते हैं। जो प्रथम संगम हुआ था उसका हमारे पास कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पहले संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो संगम है उसके भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए। लेकिन क्या हुआ? अवशिष्ट तमिल साहित्य, जो अवशिष्ट तमिल साहित्य है तीसरे संगम से संबंधित है, तो उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। और जो द्वितीय संगम है उसमें हमें केवल एक ग्रंथ मिला है। कौन सा? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम
द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था तोल्काप्पियर ने। तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम लिखा था। और तोल्काप्पियर कौन थे? ये एक ऋषि थे। कौन से? अगस्त्य ऋषि। उनके 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे कौन? तोल्काप्पियर। द्वितीय संगम में तोल्काप्पियम लिखा गया था। और यह क्या है? सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियर कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है तमिल में, जो सूत्र शैली में रचित है। कौन सी शैली में रचित है? सूत्र शैली में। अब देखिए, तोल्काप्पियम में कितने विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आगे देखते हैं। तिरुक्काम्पुलियर, तिरुक्काम्पुलियर है ना, थोड़े टफ नाम है, साउथ के हैं, तो आप ध्यान रखना कि तिरुक्काम्पुलियर क्या है? चेर, चोल और पांड्य तीनों राजाओं का संगम स्थल था तिरुक्काम्पुलियर। तिरुक्काम्पुलियर तिरुक्काम्पुलियर क्या था? ये चेर, चोल एवं पांड्य राजाओं का संगम स्थल था। आगे देखते हैं। अब तीनों संगम जो हुए उनका सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिला है? तो सबसे पहले उल्लेख मिला है हमें 8वीं सदी में अग्गपोरुल के भाष्य की भूमिका में मिलता है। अग्गपोरुल के भाष्य की भूमिका में मिलता है। तीनों संगमों का सबसे पहले अगर हमें कहीं उल्लेख मिलता है तो वो है अग्गपोरुल। अग्ग का मतलब आगे भी होता है ना, तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले तीनों संगमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो मिला है अग्गपोरुल में, अग्गपोरुल के भाष्य में, ठीक है। अब संगम साहित्य से हमें ये ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य व कौंडिन्य ने किया था। तो आर्य सभ्यता दक्षिण में किसके माध्यम से गई थी? एक तो अगस्त्य ऋषि थे और दूसरे थे कौंडिन्य। कौंडिन्य और अगस्त्य के माध्यम से ये कहाँ गई थी सभ्यता? साउथ में गई थी। अगस्त्य ऋषि के शिष्य कौन थे? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर ने कौन सी बुक लिखी थी? तोल्काप्पियम। कब लिखी थी? सेकंड संगम में लिखी थी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। संगम साहित्य का काल, अब इसके कालक्रम को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, तो देख लेते हैं। रामशरण शर्मा, इनकी जो बुक आती है एंशिएंट की, काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बुक है काफ़ी। तो इसने कब बताया संगम साहित्य काल? 300 से 600 ईस्वी के बीच में बताया है इसने। वहीं जो नीलकंठ शास्त्री है उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो इन्होंने कहा था कि 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच थे। रामचंद्र शर्मा 300 के बाद बता रहे, 300 से 600। नीलकंठ शास्त्री जी 100 से 250 के आसपास बता रहे हैं ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना श्रीनिवास अयंगर, इन्होंने संगम काल की तिथि बताई है 500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी। ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है मुझे, 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो सबने इसकी अलग अलग डेट बताई है, लेकिन आप एक आइडिया रखिए कि जैसे 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी बाद तक लगभग ये था। और आर.एस. शर्मा ने संगम साहित्य मोटे रूप से 2 भागों में बांटा है। रामचंद्र शर्मा मोटे रूप से संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो आख्यानात्मक और दूसरा उपदेशात्मक। तो आख्यानात्मक जो ग्रंथ होते हैं, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक, तो 2 भाग है किसके? संगम साहित्य के। एक तो हो गया आख्यानात्मक और दूसरा कौन सा हो गया? उपदेशात्मक। उपदेशात्मक, ठीक है। तो जो आख्यानात्मक हो गया, इसके ग्रंथों को तो क्या कहते हैं हम? मेलकनकु, मेलकनक्कु, मेलकनकु। और जो उपदेशात्मक होते हैं उनको बोलते हैं किलकनकु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आख्यानात्मक जो है वो मेलकनकु कहलाए, उपदेशात्मक थे वो किलकनकु कहलाए। तो मेलकनकु और किलकनकु, आख्यात्मक ग्रंथ मेलकनकु
और उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनकु। ठीक है, तो जो आख्यात्मक ग्रंथ है ये कितने हैं? इसमें 18 मुख्य ग्रंथ है, आख्यानात्मक में 18 प्रमुख ग्रंथ है, और जो उपदेशात्मक ग्रंथ है उसमें भी 18 लघु ग्रंथ है। किलकनकु में 18 लघु ग्रंथ, तो ध्यान रहेगा। चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। रामचंद्र शर्मा ने दो भागों में बांटा था, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। और अब हम देखते हैं कि जो उपलब्ध संगम साहित्य है उसको भी दो भागों में बांटा गया, एक तो पत्तु पातु और एक इतु तोक्के। तो पत्तु पातु तो क्या होता था? 10 गीतों का ग्रंथ होता था, 10 गीतों का संग्रह होता था पत्तु पातु, और एतु तोके होता था 8 गीतों का संग्रह। तो संगम साहित्य जो उपलब्ध है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, पत्तु पातु और इतु तोके या एतु तोके। अब देखिए एतु तोके में 8 गीत है, एतु तोके में कितने गीत है? 8 गीत है, एतु तोके में 8 गीत है। अब 8 गीत कौन कौन से हैं? अब ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नाम वैसे है ना साउथ के काफ़ी कठिन है, तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बाकी याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आर.एस. शर्मा ने संगम साहित्य को दो भागों में बांटा है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। जो आख्यानात्मक होता है उसको मेलकनकु बोलते हैं, जो उपदेशात्मक होता है उसको किलकनकु बोलते हैं। और फिर जो उपलब्ध संगम साहित्य है उसे उसके आधार पर दो भागों में बांटा है, एक तो पत्तु पातु, एक एतु तोके। पत्तु पातु 10 गीतों का संग्रह है और एतु तोके 8 गीतों का संग्रह है। तो हम देख लेते हैं, एतु तोके में 8 गीत है। अब वो 8 गीत कौन कौन से हैं उनका एक बार नाम पढ़ लेते हैं। एक तो हो गया एन कुरुनूर, एक हो गया ननिन्ने, फिर हो गया अहिनानूर, फिर हो गया पुरनानूर। देखो हम ऐसे याद करते हैं, नूर नूर नूर, 3 तो ये हो गए। कौन कौन से? एनकुनूर और पुराना नूर, एक अहिनानूर, 3 तो नूर वाले हो गए। अब देखते हैं थोके थोके वाले, कुरुन थोके और केलिन थोके, कुरुन थोके और केली थोके। ठीक है, अब देखते हैं पदिरुपत्तु और परिपादल, पदिरुपत्तु और परिपादल, और एक ननिन्ने हो गया। तो ये याद हो जाएगा। नूर वाले कितने हैं? नूर नूर वाले, नूर वाले 3 हैं। कौन कौन से? एक तो एकना नूर, एनकुनूर, एक पुराना नूर, पुराना नूर, एक अहिना नूर, 3 तो ये हो गए। 2 थोके वाले हो गए। थोके वाले कौन कौन से हो गए? कुरुन थोके और कली थोके। तो 3 और 2 5 तो ये हो गए। एक ननिन्ने हो गया, ननिन्ने, ननिन्ने हो गया। तो कितने हुए? 3 और 3 6 हो गए। टोटल कितने? 8। 2 और याद करने, कौन कौन से? परिपादल और पदिरु पत्तु। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको अगर याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। पदिरुपत्तु में 10 कविताएं हैं, पदिरुपत्तु में 10 कविताएं हैं, और इसमें किन का उल्लेख है? चेर राज्यों का, चेर राज्य के कलश समाधानों का उल्लेख है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि संगम साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर वर्णन मिलता है तो वो चेरों का मिलता है। संगम साहित्य की 2 मुख्य विषय वस्तु कौन कौन सी है? एक तो अहूम, अहूम किसको बोलते थे? जो प्रेम से संबंधित चीजें होती थी। और पुरम युद्ध के बारे में बताते हैं। तो 2 प्रकार के हमें संगम साहित्य अगर विषय वस्तु के आधार पर बांटते हैं तो 2 प्रकारों में बांटते हैं, अहूम और पुरम। अहूम तो होता है कि प्रेम से जो संबंधित साहित्य है वो, और पुरम होता है जिससे युद्ध के बारे में जानकारी मिलती हो। और संगम साहित्य के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है विशेष रूप से, कि संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है? धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ध्यान रखना है। लौकिक है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अब देखिए 10 कविताओं का संग्रह हमने देखा था पत्तु पत्तु। तो 10 कविताओं का जो संग्रह था पत्तु पत्तु, ये कब लिखा गया था? 3रे संगम के दौरान लिखे गए थे। ठीक है, 10 गीतों के संग्रह में
नक्कीरर द्वारा लिखी गई नेडुन अलवदे में पांड्य राजा नेडुंजेलियन व उसकी रानी का वर्णन है। 10 गीतों के संगम संग्रह में नक्कीरर, नक्कीरर कौन? नक्कीरर, नक्कीरर, नक्कीरर ने क्या किया? नेडुन अलवदे, नेडुन अलवदे में पांड्य राजा, नक्कीरर ने क्या लिखा था? नेडुन अलवदे, नेडुन अलवदे, इसमें इसने पांड्य राजा नेडुंजेलियन व उसकी रानी का वर्णन किया है। अगला, रुद्रन कन्नार एक लेखक हुए, उन्होंने क्या लिखा है? पत्तिन पल्ले, पत्तिन पल्ले, पत्तिन पल्ले भी पत्तू पत्तू की एक कविता है। पतिन पल्ले भी पत्तू पत्तू की एक कविता है। पतिन पल्ले भी पत्तू पत्तू की एक कविता है। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? पतिन पल्ले, रुद्रन कन्नार ने, रुद्रन कन्नार ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रुद्रन कन्नार ने। और ये लिखी है पुहार या कावेरीपट्टनम पर लिखी गई है। पुहार एक बंदरगाह भी है। रुद्रन कन्नार द्वारा पतिन पल्ले भी पत्तू पत्तू की एक कविता है। ठीक है, आगे बढ़ते। संगम साहित्य में 8 गीतों के एक संग्रह को, 8 गीतों का संग्रह हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते थे? एतु तोके कहा जाता है। और इनमें जो 8वां गीत है उसको बोलता है पुरनानूर, सबसे प्रसिद्ध है। 8 के 8 गीत हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था नूर वाले 3 देखे थे। एक तो पुरनानूर देखा था, एक हमने कौन सा देखा था? पुरनानूर के अलावा कौन सा देखा था? जल्दी बताइए। पुरनानूर के अलावा हमने देखा था अहिनानूर, और हमने एक और देखा था एनकुरुनूर। तो जो सबसे लास्ट वाला था 8वां पुरनानूर, वो सबसे प्रसिद्ध है। पुरनानूर क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है। जो पुरनानूर है, जो 8वां गीत है, उसमें 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है। और इन जो कविताएं हैं, इनसे क्या होता है? तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है हमें। तो पुरनानूर को ध्यान में रखना है। पुरनानूर एतु तोके का 8वां सबसे प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, और इसमें 150 कवियों की कविताएं हैं। और 150 कवियों में जो फेमस कवि है, जैसे कपिलार हो गया, अव्वे हो गया, कोवुर किलार हो गया। तो कपिलार, कोवुर किलार, अव्वे जैसे महान कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें, है ना। तो 150 कविताओं का संग्रह किसमें? पुरनानूर में। आगे, अगनानूर में 400 प्रणय गीत है। अगनानूर, अगनानूर में 400 प्रणय गीत है। अगनानूर में 400 प्रणय गीत हैं। आगे देखते हैं एतु तोके के चौथे संग्रह पदिरुपत्रु। पदिरुपत्रु में 10 कविताएं हैं। इनमें 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। 10 कविताएं हैं। अगर शासकों के बारे में बताया जाए तो संगम साहित्य में ज़्यादातर चेर शासकों के बारे में जानकारी मिलती है हमें, है ना। तो 10 कविताएं हैं पदिरुपत्रु। एतु तोके का चौथा संग्रह है पदिरुपत्रु। पदिरुपत्रु हम ये पढ़ चुके हैं। पदिरुपत्तु, पदिरुपत्तु, इसमें किसकी है? चेर शासकों का जो है, चेर शासकों की प्रशस्ति है। चेर शासकों की 8 चेर शासकों की, कितने चेर शासकों की? 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। अगला है 18 लघु गीतों का एक संग्रह है पडिनेनकिंकु कलंगनकु। नाम ही गजब है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह है। हमने 2 चीजें देखी थी ना, किलकनकु बोलते थे। किलकनकु किसको बोलते थे हम लोग? किलकनकु, किलकन एक तो था कौन सा? मेलकनकु, मेलकनकु बोलते थे हम। आख्यात्मक जो थे, एक उपदेशात्मक थे। उपदेशात्मक तो हम बोलते थे किलकनकु। उपदेशात्मक जो कितने थे? 18 लघु गीत थे इसमें। तो 18 लघु गीतों में से एक 18 लघु गीतों का एक संग्रह है, उसको क्या बोलते हैं? पैडीने, 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 पैडीने बोलते थे ना, पैडीने। और फिर क्या था? ये लघु गीत थे। लघु गीत कैसे होते हैं? उपदेशात्मक होते हैं। तो उपदेशात्मक कौन से होते हैं? किलकनकु होते हैं। तो पैडीने किनकलकु हो गया। ये 18 लघु गीतों का एक संग्रह है पैडीने किलकनकु। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया तिरुकुलर, तिरुकुरल या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है तथा दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ है। दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन सा है? तिरुकुरल, तिरुकुरल या कुरल, तिरुकुरल या कुरल। तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया तिरुकुलर या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है तथा दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ है। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा था कौन सा? तिरुकुलर, तिरुकुरल या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है तथा दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी कहते हैं।
तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहते हैं। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहते हैं, ध्यान रखना है। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तिरुकुरल ग्रंथ है उसमें देखिए किस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसमें वर्णन किया गया है कि श्रीलंका के एक शासक है, शासक क्या नाम है, इल्ल एवं उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। तो इस ग्रंथ की रचना क्यों की गई थी? तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल या कुरल ग्रंथ की रचना तिरुवल्लुवर ने क्यों की थी? श्रीलंका के शासक इल्ल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। तो ये जो तिरुकुरल ग्रंथ है इसको क्या बोलते हैं? इसको लघु वेद बोलते हैं, इसको पंचम वेद भी बोलते हैं, इसको तमिल बाइबिल भी बोलते हैं। इसमें कितने खंड है? 133 खंड है इसमें, ठीक है। और प्रत्येक में 10 कविताएं हैं। लघु वेद, पंचम वेद, तमिल बाइबिल भी कहते हैं। इसमें 133 खंड है, प्रत्येक में 10 कविताएं हैं। अतः कुल 1330 कविताएं हुई। कुल कितनी कविताएं हुई? 1330 कविताएं हुई, ठीक है। एक प्रत्येक में 10। आप देखिए कितने खंड है? 133 खंड है। एक खंड में कितनी कविताएं है? 10 कविताएं। तो टोटल कविताएं कितनी हो गई? 1330। कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाए। इतना जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इजीली हो जाता है याद तो क्या दिक्कत है। कुरल 3 पुस्तकों में है। कुरल की 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। हमने देखा 133 खंड है, तो पहला खंड है 1 से लेकर के 38 तक, उसको बोलते हैं अरम। इसको आप आराम भी बोल सकते हो याद करने की दृष्टि से, है ना। और ये आराम धर्म पर आधारित है, ठीक है। आराम बोल सकते हैं। पहली बुक कुरल को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहली अरम, दूसरी पोरुल। पोरुल किस पे आधारित है? अर्थ पे। ये कहाँ से कहाँ तक है? 39 से 108। और फिर देखिए आप इनबम, ये काम पर आधारित है, 109 से 133 तक है ये। तो कुरल के 3 पार्ट है, कौन से? अरम, पोरुल, इनबम। अरम मतलब धर्म से संबंधित है, पोरुल अर्थ से संबंधित है, और इनबम काम से संबंधित है। अब देखते हैं, अगस्त्य ऋषि ने अगतियम नामक ग्रंथ लिखा। अगतियम किसने लिखा? अगस्त्य ऋषि ने। अपने नाम से ग्रंथ लिख दिया था अगस्त्य ऋषि ने, अगतियम। लेकिन ये प्राप्त नहीं हुआ। क्या है ये? अप्राप्त है। आगे देखते हैं हम। शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखले 2 महाकाव्य है यहाँ पे, ये बहुत फेमस है कि मणिमेखले और शिल्पाधिकारम क्या है। तो मणिमेखले और शिल्पाधिकारम क्या है? महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम जो लिखी है वो उसका लेखक एक जैन है। कौन है? जैन है। और ये जैन कौन है? ये जैन चेर सेन गुटवन का भाई था। चेर था एक, कौन? सेन गुटवन का भाई था, एक जैन है। शिल्पाधिकारम का लेखक जैन है, और जैन कौन था? सेन गुटवन का भाई है। तथा इस महाकाव्य की नायिका थी कन्नगी। इसमें कुल कितने सर्ग है? 30 सर्ग और 3 खंड है। 30 सर्ग और 3 खंड है, ठीक है। और ये एक प्रेम कथा है। और ये जो शिल्पाधिकारम है किसने लिखी है? जैन ने लिखी है, ध्यान रखना। शिल्पाधिकारम जैन ने लिखी है। ये बहुत अच्छा महाकाव्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैन कौन थे? चेर थे एक, सेन गुटवन चेर थे, उनके भाई थे, ये उन्होंने लिखी है, ठीक है। इसमें कुल 30 सर्ग और 3 खंड है। और क्या है? ये प्रेम कथा है। और इस प्रेम कथा को तमिल साहित्य का रत्न कहते हैं, और प्रथम महाकाव्य था शिल्पाधिकारम। और इसमें कन्नगी की पूजा का उल्लेख है। और इस ग्रंथ में और किन किन चीज़ों का उल्लेख है वो देख लेते हैं। इस ग्रंथ में मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख है। मगध का उल्लेख है, वत्स का उल्लेख है, अवंती का उल्लेख है। और इसमें 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। तो अगर कोई बात करे कि शिल्पाधिकारम में कितने प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है, तो 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। शिल्पाधिकारम का नायक
कौन था? कोवलन। जलपादिकम जो ग्रंथ है उसमें नायक बनाया गया है कोवलन को, और कोवलन जो है वो क्या करता है? व्यापारी है। और ये क्या करता है कोवलन? माधवी नाम की एक कौन थी? गणिका थी। गणिका किसको बोलते थे? वेश्या को बोला करते थे, है ना। तो इस पर ये क्या करता है? अपना सारा धन गवाकर अपनी पत्नी कन्नगी के पास आता है, मतलब माधवी के ऊपर सारा पैसा उड़ा के, आशी को रखा था, माधवी के ऊपर सारा पैसा उड़ाया और शादीशुदा था, फिर बाद में अपनी पत्नी के पास में आता है। कोवलन और कन्नगी जो है काबुंडी नामक जैन भिक्षुओं के साथ मदरा के लिए रवाना होते हैं। बाद में कोवलन और कन्नगी, काबुंडी नामक एक जैन भिक्षुणी थी, काबुंडी नामक एक जैन भिक्षुणी थी, उसके साथ में मदरा के लिए क्या क्या हो गए? रवाना हो गए। तो मदरा के लिए रवाना हो गए। मदरा में क्या होता है कि मदुरा में कोवलन पर रानी की एक पायल चुराने का झूठा आरोप लगता है। कोवलन कौन थे? कन्नगी के पति थे। तो कन्नगी के पति पर क्या हुआ? झूठा आरोप लगा दिया रानी की पायल चुराने का। तो राजा क्या करता है? राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्यु दंड दे देता है। अब आपको बताना है कि इस टाइम पे राजा कौन था, राजा का नाम आपको बताना है, ठीक है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इस राजा का नाम आएगा, लेकिन अभी आपको बताना है कि राजा कौन था, ठीक है। तो राजा क्या करता है? कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कन्नगी अपनी पति को निर्दोष साबित करती है। कन्नगी जो है अपने पति को निर्दोष साबित करती है, लेकिन निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड देने की ग्लानि में कन्नगी क्या करती है? अपने पति को तो निर्दोष साबित कर देती है, लेकिन जो राजा होता है मृत्युदंड देता है कोवलन को, वो इस ग्लानि में काफी परेशान रहता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। और कन्नगी के श्राप से मदरा जलकर राख हो जाती है। तो एक कहानी है पूरा, तो उसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो शिल्पाधिकारम में क्या है ये आपको समझ में आ गया हुआ है। फिर से बता देता हूँ कि एक व्यापारी था कोवलन, तो कोवलन को क्या हुआ था? कोवलन की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक माधवी नाम की एक गणिका थी, उसके साथ इसका कुछ प्रेम संबंध चलता है और उसके ऊपर ये पूरा धन लौटा देता है। उसके बाद में ये वापस कन्नगी के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। फिर ये लोग निकल चलते हैं, मदुरा के लिए निकल पड़ते हैं, और एक जैन भिक्षुणी होती है काबुंडी, उसके साथ में ये लोग रवाना होते हैं। लेकिन जब ये मदुरा पहुंचते हैं तो मदुरा की रानी की पायल चोरी हो गई होती है। तो जो कोवलन होता है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने जो है पायल चुराई है, और उसके बाद में राजा क्या करता है? कोवलन को मृत्युदंड दे देता है। तो रानी क्या करती है? फिर अपने पति को निर्दोष साबित करती है। जब राजा को पता लगता है कि निर्दोष है, तो राजा उस आत्मग्लानि में मर जाता है, ठीक है। और जो कन्नगी होती है वो मतलब कि श्राप दे देती है मदुरा को, और मदुरा जल के राख हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अब दूसरा जो ग्रंथ है वो है मणिमेखले। मणिमेखले की बातचीत कर लेते हैं। मणिमेखले क्या है? मणिमेखले भी एक वणिक की कथा है इसमें, और इसमें भी 30 सर्ग है। तो 30 सर्ग, 30 सर्ग उसमें थे, 30 सर्ग ही इसमें है। देखिए हमने पढ़ा था ना 30 सर्ग है, और 3 खंड थे इसके, है ना। तो इसमें भी 30 सर्ग है। अगर सर्ग पूछे जाए मणिमेखले और इसमें, तो 30 है, ठीक है। इस ग्रंथ में महायान बौद्ध धर्म, तर्क शास्त्र की भ्रांतियों की लंबी सूची, कांची में पड़े अकाल, संगमकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है। मणिमेखले में कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले कन्नगी से प्रेरणा लेकर अंत में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। तो मणिमेखले कौन होती है? मणिमेखले होती है जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी कन्नगी, उसकी बेटी होती है। सॉरी, कन्नगी की बेटी नहीं होती है, कोवलन और माधवी की बेटी होती है, ठीक है। मणिमेखले कौन होती है? कोवलन और माधवी की बेटी होती है। हमने बताया था कि कोवलन और माधवी का क्या चला था, थोड़ा सा प्रेम संबंध चल गया था। माधवी कौन थी? गणिका थी, है ना। तो इस गणिका के बीच में और कोवलन के बीच में प्रेम संबंध बन गया था, तो उनसे एक बेटी पैदा हो गई थी। बेटी का नाम था मणिमेखले। तो मतलब उसके आगे की स्टोरी है, शिल्पाधिकारम के आगे की स्टोरी है। तो कन्नगी से प्रेरणा लेकर के अंत में ये क्या होता है, जो मणिमेखले होती है ये बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। और मणिमेखले का लेखक कौन है? ये है मदुरै का एक बौद्ध अन्न व्यापारी है जिसका नाम है शीतले सत्वार। तो मणिमेखले का लेखक कौन है? शीतले सत्वार। और उसका कौन है? जैन। जैन कौन है? सेनगुटवन का भाई है। चेर था सेनगुटवन, उसका भाई है जैन। तो जैन क्या करता है? ये लिखता है अपना शिल्पाधिकारम। और मणिमेखले कौन लिखता है? ये शीतले सत्वार लिखता है। ये एक बौद्ध अन्न व्यापारी होता है, ठीक है।
इसकी कथा दार्शनिक व शास्त्रार्थ बातों के ताने बाने में बुनी गई है। आगे देखते हैं। एक है प्रोफेसर मेहंडाले। मेहंडाले ने इसको कहा है इलियड, तमिल काव्य का इलियड कहा है। और मणिमेखले को ओडिसी, शिल्पाधिकारम को तो कहा है इसने इलियड, और तमिल काव्य का ओडेसी कहा है इसने किसको, मणिमेखले को। तो शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड किसने कहा है, प्रोफेसर मेहंडाले ने, प्रोफेसर मेहंडाले ने। और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब कुछ टर्म है, जैसे संगम काल की 2 प्रसिद्ध कवियत्रियाँ थी। अब से पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, तो संगम काल से था। किस किसका, ओवेयार और नच्चेलियर, नच्चेलियर और ओवेयार, नच्चेलियर और ओवेयार, नच्चेलियर और ओवेयार। ठीक है, ओवेयार और नच्चेलियर कौन थी, ये संगम काल की 2 प्रसिद्ध कवियत्रियाँ थी, ओवेयार और नच्चेलियर। विदुषी स्त्रियाँ थी ये, ओवेयार और नच्चेलियर। आगे बढ़ते हैं। पत्तू पातू, पत्तू पातू हम पहले बता चुके हैं आपको कि 10 गीतों का संग्रह होता है इसमें। तो कौन है ये, कावेरी पत्तनम पे लिखा गया है पत्तू पातू। कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता का नाम है पत्तू पातू। अगला है पटिन पाल्ले, पटिन पाल्ले पत्तू पातू, ये भी एक लंबी कविता है पटिन पाल्ले भी, जो कावेरी पत्तनम पर लिखी गई है। और पट्टिन पाल्ले की रचना किसने की है, रुद्रन कन्नार, रुद्रन कन्नार ने पट्टिन पाल्ले की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट पट्टिन पाल्ले, रुद्रन कन्नार। ठीक है, अब आते हम लोग परिपादल। हम जब एतुतो के पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि 8 गीतों का संग्रह है, उसमें हमने परिपादल भी पढ़ा था एक। तो परिपादल क्या है, 70 गीतों की एक संगम कालीन चैनिका संग्रह, 70 गीतों का संग्रह है इसमें। और मयूर नृत्य का भी वर्णन है। तो परिपादल, परिपादल में क्या है, 70 गीतों का संग्रह, 70 गीतों का संग्रह, 70 गीतों का संग्रह। और मयूर नृत्य है, और मयूर नृत्य है। ठीक है, और मयूर नृत्य का वर्णन है इसमें। ठीक है, परिपाडल संगम ग्रंथ नहीं है। एक और है परिपाडल, परिपाडल संगम ग्रंथ नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्रमुख महाकाव्य हमें मिलते हैं। 2 तो हमने पढ़े, कौन कौन से, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये क्या थे, महाकाव्य थे संगम काल के। अब संगम काल में कुछ और महाकाव्य है जिनको देख लेते हैं हम लोग। तो एक तो है जीवक चिंतामणि, एक है वल्यपति, और एक है कुंडल केसी। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले हमें आते हैं। जीवक चिंतामणि आपको याद रखना है, जीवक चिंतामणि ये भी एक महाकाव्य है। वल्यपति, वल्यपति भी महाकाव्य है। और एक कुंडल केसी, ये भी महाकाव्य है। अब देख लेते हैं प्रमुख संगम साहित्यों की कुछ सूची दी गई है, 7 है। तो देखते हैं तोलकाप्यम। तोलकाप्यम हम पहले पढ़ चुके हैं कि तोलकाप्पियर ने लिखा था। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम में हम देख चुके हैं नुपुर की कहानी, ये नुपुर की कहानी है, साहित्य है ये। और ये लिखी थी इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसने लिखी थी, इलंगो आदिगल ने। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल। एक हम वो शिल्पाधिकारम वो भी पढ़ते हैं क्या, महाकाव्य, उसकी रचना जैन ने करी थी, है ना। अगला मणिमेखले, मणिमेखले की ये शीतले सत्यनार ने, शीतले सत्यनार, शीतले सत्यनार, शीतले सत्यनार कौन था, ये बौद्ध अन्न व्यापारी था, शीतले सत्यनार। इसने क्या लिखा था, शीतले सत्यनार ने मणिमेखले। जीवक चिंतामणि किसने लिखी थी, एक जैन था, देवर, तिरुंतक देवर, तिरुंतक देवर ने क्या लिखा था, जीवक चिंतामणि लिखी थी। कुरल, कुरल तो हमें तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, कुरल या तिरुकुरल भी बोलते हैं इसको। अहना नूर, अहना नूर, हमने नूर वाले 3 पढ़े थे उधर, है ना, नूर वाले हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो अहना नूर पढ़ा था, एक हमने पुराना नूर, पुरना नूर पढ़ा था,
है ना। एक और नूर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था आप बताएंगे। एहना नूर, पुरना नूर और एक नूर और हमने पढ़ा था। तो नूर वाला 3 थे ये, लेकिन एहना नूर जो था ये किसने लिखा था, रुद्र शर्मन ने लिखा था। मामूल नार भी बोलते हैं इसको। एहना नूर लिखा था रुद्र शर्मन ने। और मरुगरुपाध्याय ये नकीरर ने लिखा था। मरुगरुपाध्याय नकीरर ने लिखा था। तो प्रमुख संगम साहित्य हो गया हमारे पास, तो याद रहेंगे। तोल्काप्पियम किसने लिखा था, तोल्काप्पियर ने लिखा था। शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, जिसमें नपुर की कहानी है, ये इलिंगो आदिगल ने लिखा था। एक जैन ने भी लिखा था। मणिमेखले किसने लिखा था, शीतले सत्वार ने लिखा था। जीवक चिंतामणि किसने लिखा था, तो जीवक चिंतामणि लिखा था देवर ने। जीवक चिंतामणि लिखा था देवर ने। तिरुंतक देवर ने। कुरल लिखा था किसने, तिरुवल्लूर ने। एहना नूर लिखा है किसने, रुद्र शर्मन ने। एहना नूर रुद्र शर्मन। और मरुगरुपाध्याय नकीरर ने। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया। संगम कवि थे कपिलर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। हमने बात कही थी कि 150 कविता होगी जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कपिलर की भी बात की थी। कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। और कपिलर ने प्रणार, कलिथोके और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे। कौन कौन से, एक तो प्रणार, एक कलिथोके, एक कुरिंज पातु। एक और था मामूलनार नामक तमिल कवि ने नंदो व मौर्य का उल्लेख किया है। नंद और मौर्य का प्रयोग किसने किया है, मामूलनार ने। मामूलनार कौन थे, तमिल कवि थे। उन्होंने किनका वर्णन किया है, नंदो व मौर्यों का। नंदों ने कोस गंगा में छिपाया, इसका उल्लेख भी मामूलनार नामक कवि ने ही किया है। अगला है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किस पे, विवाह की किताब है। जीवक चिंतामणि विवाह की किताब है। जीवक चिंतामणि किसकी किताब है, विवाह की किताब है। किसने लिखी थी, देवर ने लिखी थी चिंतामणि। कौन से देवर ने लिखी थी, तिरुवत्तक देवर ने लिखी थी। ठीक है। नचिर विकनियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी है। नचिर विकनियर भी संगमकालीन कविता कोई, उसने क्या करा है, संगम कृतियों पर टीका लिखी है। नचिर विकनियर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब कुछ राजवंश दे रखे हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं चेर राज्यों के बारे में, है ना। ये कौन थे, ये संगमकालीन जो राज्य थे वो है